हेलो। तो कैसे हैं मेरे टॉपर स्टूडेंट? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए, अब एग्जाम के कुछ गिने चुने ही दिन बच गए हैं। इन दिनों में आपको बहुत ही मेहनत करना है, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने एग्जाम पे जो डेट है उस पे फोकस कीजिए और अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर बनाइए, ठीक है ना? चलिए, अब हम आज भी लेकर के आ रहे हैं वही आबीहू का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम पिछली वीडियो में अपने आबीहू का एक 8 नंबर का क्वेश्चन बताए हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक आबीहू का क्वेश्चन आने वाला है और आने वाले भी एक वीडियो में अभी आबीहू का कुछ दिख सकता है। तो आप लोग आबीहू का जैसे एक एक चैप्टर लेके हम चलेंगे और एक एक चैप्टर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना? और प्रयास कीजिए कि हर वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इसमें आपको हर एक मेथड दिखेगा जो कि आसान से आसान आपको इसमें समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना? तो आइए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बराबर जो आव्यूह एक 3 क्लास 3 का है, वर्ग आव्यूह जिसको कहते हैं, ये दिया गया है, ठीक है ना? इस तरह का दिया गया, तो सिद्ध करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ये जो है आई है हमारा, ठीक है ना? 2i इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना? यही हमको प्रूव करना है, ये नहीं है चूंकि यहाँ पे ऐसे दिया गया, ठीक है ना? तो 0 प्रूव करना है। तो अब इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर रिजल्ट अच्छा बनाना है, नंबर अच्छा लाना है आपको, तो आपको लिखने का तरीका भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना? लिखने का तरीका अगर आपका बेहतर नहीं है तो फिर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने में बोर हो जाएगा, ठीक है ना? तो कॉपी ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर भी एक बार रुके और सोचे कि क्या लिखा गया है, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो ए का वैल्यू दिया गया है ना, इससे हम क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकलने के बाद हम ए क्यूब निकालते हैं, ठीक है ना? और ए क्यूब निकालने के बाद आई हमको पता ही है, आई का क्या होता है, तो जितने कोटि का होता है उतना एक हम लिख देते हैं, बाकी सभी अवयव जीरो हो जाते हैं। हाँ, जैसे आई अगर दिया गया है 3 कोटि का है, तो ये क्या हो जाएगा? तो जितने भी अवयव होंगे, विकर्ण को छोड़ करके जितने भी अवयव होंगे, इसको हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है आई, यानी कि तत्सम का अवयव, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 और 1 बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये आई का वैल्यू हो जाता है, ठीक है? आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालने का प्रयास करेंगे? तो ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकलता है? तो ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना? तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए लिखा जा सकता है। इसमें गुणा पे ही ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 102, ठीक है ना? छोटा ही लिखते हैं, ज्यादा बड़ा लिखने का प्रयास ना किया जाए। और ये क्या होगा? 0 2 0, फिर 2 1 3, ये हो गया हमारा अवयव। फिर इसी में ए का ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा? 102 और 021 203, ठीक। अब इसका हमको गुणा करना है। बहुत ही इत्मीनान से देखिए गुणा करते कैसे हैं, ठीक है ना? तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम पहले पंक्ति को उठाते हैं और पहले स्तंभ में इसका गुणा करके आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक का गुणा एक में करेंगे। देखिए, इसको करेंगे क्या? एक का गुणा एक में करेंगे, तो एक का गुणा एक में होता है तो एक ही होता है, एक हो जाएगा। फिर एक का गुणा हम जीरो में करेंगे तो क्या होगा? ये भी जीरो होगा, तो +0। और दो का गुणा दो में करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि एक पूरे पंक्ति का जब गुणा पहले स्तंभ में किए हैं तो इसमें एक अवयव हमारा मिल गया है, ठीक है? इसी तरह से अब इसको पहले पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो हमारा इसमें दूसरा अवयव मिलेगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से गुणा कराते हैं। तो एक में जीरो का गुणा होगा तो जीरो, फिर प्लस जीरो का दो में गुणा होगा तो जीरो, और फिर दो का गुणा जीरो में होगा तो क्या हो जाएगा? फिर +0 होगा, यही होगा, 0 0 0 होगा। फिर इसका अब पहले पंक्ति का तीसरे में स्तंभ में गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस ये जीरो और ये एक, तो जीरो हो जाएगा और दो तिया 6 हो जाएगा। चलिए, ये तो मिल गया हमको। फिर क्या करेंगे? अब दूसरे पंक्ति को, पहले पंक्ति को उठाए तीनों में गुणा करा लिए, तीनों स्तंभ में। अब क्या करेंगे? इसी तरह से दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और तीनों स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो जीरो का गुणा जब एक में होगा तो क्या होगा? जीरो, फिर प्लस दो का गुणा किसमें करेंगे? पहला स्तंभ में करना है ना, तो ये जीरो में होगा तो ये भी जीरो। फिर एक का गुणा जब दो में करेंगे तो क्या मिलेगा? +2 मिलेगा, एक दो दो ही होता है। फिर इसी को उठाएंगे और दूसरे पंक्ति में गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा? सॉरी, दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो क्या होगा? जीरो और प्लस दो दूना 4 होगा ना, ये 4 और प्लस फिर एक का गुणा जीरो में होगा तो फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है? फिर इसी को दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, और फिर प्लस दो एकम दो हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा? ये
तो इसका गुणा कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 तिया 3 ही होगा, ठीक है। फिर अब तीसरी पंक्ति बच रही है, पहले पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करा के लिख दिया गया, दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करा के लिख दिया गया। अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा कराएंगे और लिखेंगे, देखिए क्या होगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, फिर 0 का गुणा 0 में तो प्लस 0, फिर 3 का गुणा 2 में तो 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा। इसी तरह से फिर तीसरी पंक्ति को उठाएंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 0, फिर 2 का 0 में गुणा होगा तो प्लस 0, और फिर इसका भी गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया। फिर इसी तरह से तीसरे को उठाएंगे और इसके तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, ठीक है ना, तो 2 दूना 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 1, और 3 का गुणा 9 में करेंगे, 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 9 प्लस 9। अब ये जो है हमारा अवयव का एक जो है टर्म खत्म हो रहा है, ए स्क्वायर निकलने जा रहा है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया 1, सॉरी, इसको जोड़ेंगे आपस में तो ये होगा 5, सबको जीरो जोड़ेंगे 0 ही होगा, और इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, यहाँ पे 2 ही मिलेगा, और यहाँ पे 4 ही मिलने वाला है, और यहाँ पे 5 मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 9। तो ये हमारा क्या है, अभी ए स्क्वायर है। हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए, तो आई का वैल्यू तो हम पहले यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो दिया ही है, ए स्क्वायर का वैल्यू जो है निकल गया। अब ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिखा जा सकता है, अब चूंकि ए स्क्वायर इतना हो जाएगा, और चूंकि ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब a इंटू ए का स्क्वायर होगा, तो सबसे पहले a को लिखेंगे, फिर a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर का तो वैल्यू हमको पता है, और a का भी वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से होगा 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हो जाएगा। फिर a स्क्वायर का क्या होगा, तो a स्क्वायर का यहाँ पे निकला हुआ है 5 2 8 0 4 0 8 5 9, ये हो जाएगा ना। अब जैसे इधर गुणा किए हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी गुणा करेंगे, तो ये गुणा कैसे होगा, तो यहाँ से हम इसका गुणा करते हैं। चलिए आई का अभी जब जरूरत पड़ेगा तो आई का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 1 का 5 में गुणा होगा तो कितना होगा, 1 क्यूब बराबर निकल रहा है ना। तो क्या होगा, 1 का गुणा जब 5 में होगा तो 5 ही होगा, फिर प्लस ये 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 होगा, और 2 का गुणा 8 में होगा तो प्लस 16 होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इसी को उठाएंगे दूसरे स्तंभ में, तो ये 0 ही होगा, 0 का गुणा 4 में तो प्लस 0 ही होगा, फिर इसका गुणा 2 का गुणा 0 में तो 0 ही होगा। फिर क्या करेंगे, अब पहले पंक्ति का तीसरे में 8 एकम 8 हो गया, फिर प्लस 0 का गुणा 5 में होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, और फिर 2 का गुणा 9 में होगा तो 18 होगा, प्लस 18, ये हो गया। फिर इसी तरह से दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, तीनों स्तंभ में कराएंगे, तो 0 का 5 में होगा तो 0 ही होगा, प्लस 2 का 4 में होगा, सॉरी 2 का 2 में होगा ना, 2 का 2 में होगा तो 4 होगा, प्लस 1 का 8 में होगा तो प्लस 8 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस ये कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका गुणा इसमें करा रहे हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला केवल बचा रहेगा। अब फिर इसी का गुणा कराएंगे लास्ट वाले में, तो ये हो गया 0 0 0 का गुणा 8 में होगा तो 0, 2 का गुणा 5 में होगा तो प्लस 10 हो गया, फिर प्लस 1 का गुणा 9 में होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना तो सही रहा, ठीक है। अब तीसरा लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में कराएंगे, तो 5 दूना 10, प्लस 0 का गुणा होगा तो 0 ही होगा, फिर प्लस 8 तरीका 24 हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक रहा, प्लस 24 हो गया। फिर इसी तरह से तीसरी पंक्ति को उठाएंगे, दूसरे स्तंभ में कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 का 4 में होगा तो 0, और फिर प्लस 3 का 0 में होगा तो 0। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को उठाएंगे, तीसरे स्तंभ में कराएंगे, तो क्या होगा, 8 दूना 16, फिर प्लस 0 का 5 में होगा तो 0, और प्लस 3 का 9 में होगा तो 27, ये हो गया। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा हमारा, अब सबको जोड़ लिया जाएगा, 16 और 9, 16 और 5 कितना होता है, 21, तो ये 21 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 18 और 8 8 8 16 यानी कि 26 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट, जैसे हमने पहले गुणा कराया है सेम वैसे ही यहाँ पे भी गुणा कराएंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 34, और ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
7 और 6 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, ये 43 हो जाएगा। ए क्यूब का भी वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। ए क्यूब का वैल्यू आ गया, हमको मान क्या निकालना है, तो हमको देखना यही है कि इतने की जगह पे जब मान रखा जाए तो ये क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये 0 के बराबर होता है। अब हम मान रखेंगे, तो ए क्यूब का वैल्यू सबसे पहले एलएचएस क्या है प्रश्न का, तो एलएचएस लिखेंगे और ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, यही ना एलएचएस, सबका मान रखा जाए। ए क्यूब का मान कितना है, तो यह है 21 0 26, ये कितना हो जाएगा, फिर से इसको 0 को बीच में रखा जाए, कितना होगा 12 8 19, और ये कितना होगा 34 8 43, ये हो गया ए क्यूब। फिर -6 ऐसे रहेगा, डायरेक्ट ज्यादा करने का कोशिश मत कीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या रखेंगे 5 2 8, फिर ये क्या रखेंगे 0 4 0, फिर ये क्या रखेंगे 8 5 9, ये भी हो गया। फिर क्या होगा प्लस 7a है ना, तो 7 ऐसे ही रहेगा, और a का वैल्यू रखेंगे। a का वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 0 2, और फिर क्या होगा 0 2 0, फिर क्या होगा 2 1 3, ये हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, और i जो है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 0 0, ये 0 1 0 और 0 0 1 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। अब अंदर सबका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इसको तो ऐसे रहने देंगे, x प्लस x 0 26, ये क्या हो जाएगा 12 8 19, ये कितना हो जाएगा 34 8, और ये क्या हो जाएगा 43, ठीक है। अब अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 25 30 30 हो जाएगा, और ये कितना होगा 0 होगा, और 8 छके 48, ये हो जाएगा। फिर इसका कितना होगा 12 और प्लस 6 चौके 24, और कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, सॉरी 30 ही होगा ना, ये 6 8 48 हो जाएगा, ये भी 0 और 9 छके 54, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे, तो 7 का अंदर गुणा करेंगे कितना होगा, एक 7 एकम 7 0 14, और इसका गुणा होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 14 और 7, ये कितना हो जाएगा 14 0 और 21। फिर यहाँ पे प्लस, अब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 0 0, फिर क्या मिलेगा 0 2 0, फिर क्या होगा 0 0 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे क्या हम, अब ये एलएचएस चल रहा है ना, तो प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, माइनस वाला केवल यही टर्म मिल रहा है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21 21 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है ना। तो 21, सॉरी एक ही बार कर देते हैं, इसको इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में है, तो 21 7 29 29 और 21 और 7 28 28 और 2 30, चलिए बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ 26, और ये क्या हुआ 14, 26 और 14 कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, और 2 1 3, और 3 और 1 4 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 6 4 10, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, ये दोनों जो है हमारा किसमें आना चाहिए, ये 48 होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, अभी पहले इसको कर लेते हैं, ये तो 12 0 और 0, तो ये क्या होगा 12 ही होगा। फिर इसका गुण देखते हैं, तो क्या होगा ये 12 12, ये होगा ना 14, और 8 2 10 और 4 यानी कि 24 हो जाएगा, ये तो 24 हो गया, ठीक है। ये हो गया 19, और यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे क्या है 7 है, 19 और 7 कितना हो जाता है 9 7 16 26, इसको और इसको जोड़ा जा रहा है ना, तो 19 और 7 9 7 16 यानी कि 26, और 26 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 46 हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे बचा 34 34 और 14 कितना हो जाएगा 4 4 18 यानी कि 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हुआ, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा 43 है, और ये 21 है, और ये है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 2 6,
3 1 4 और 4 2 6 हो जाएगा ये। और कितना होगा यहाँ पे 2 2 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 मिनट इसको हम देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है ना। फिर इसको हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे घटाने पे 0 नहीं मिलेगा ना, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए कहीं ना कहीं इसमें गलती है। और ये गलती कहाँ है, तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण ये पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए हम ये डायरेक्ट 9 यहाँ पे लिख देंगे। ये 9 और 4, ये चूंकि 0 है ना, तो यहाँ पे 9 और 4 यहाँ पे होगा 13। और जब यहाँ पे 13 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ से केवल क्या परिवर्तन होगा, तो जहां से लास्ट वाले जहां भी अंक हैं, जब तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो केवल यही बदलेगा, तीसरा ही बदलने वाला है। ठीक है ना। तो सबके ये तीसरा बदल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 18 की जगह पे हम 26 कर देंगे केवल। ठीक है ना। और फिर क्या होगा यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा जब 13 में होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 ही होगा। ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर 3 का गुणा 13 में होगा तो कितना होगा 13 दूना 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यही लाइन हमारी केवल मिस्टेक हो रही है ना, इसको हम सही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। और ये कितना हो जाएगा 10 और 13 23 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 39 और 16 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा सही। अब ए क्यूब का वैल्यू जो है वो सही आया है। ठीक है ना। तो हम करते क्या है, थोड़ा सा अपना ये ए क्यूब वाला ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। ए क्यूब वाला इसमें चेंज करते हैं, बाकी सब तो इसको हमको चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक, ए क्यूब वाला चेंज कर लेते हैं। चलिए ये हो गया ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पे 13 हो गया है। ठीक है ना, 13 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब तो ठीक ही है। अब हम ए क्यूब का वैल्यू जो है चेंज करते हैं, तो कितना होगा 21 0 34। फिर क्या होगा यहाँ पे होगा 12 8 और 23। फिर क्या होगा 34 0 55। ये हो गया। ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। फिर क्या होगा अंदर गुणा कराइए, तो क्या होगा 6 पचे 30 0 और 6 अठे 48। चलिए ये हो गया 48। फिर क्या होगा 6 दूना 12 और ये 6 चौके 24 और ये 6 पचे 30। ठीक है। अभी क्या होगा 8 छके 48। ये कितना हो जाएगा 0 और 13 छके 36 18 11 8 हासिल 1 और 6 कम 7 13 7 78। ये हो जाएगा। फिर अंदर इसका गुणा करेंगे तो प्लस ये क्या हो जाएगा 7 अंदर गुणा करेंगे तो 7 0 14। फिर ये क्या होगा 0 14 7। फिर क्या होगा 14 0 21। और फिर एक लाइन जो बच रहा है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करने के बाद, तो ये होगा हमारा 2 0 0 0 2 0 फिर 0 0 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ करते हैं। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, इन सबको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। इसको आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कैसे गुणा हुआ है। इसको देख लीजिएगा ए स्क्वायर का ए करके गुणा हुआ है। ठीक है ना। तो अब हम करते क्या है, यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ लेकर के जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 13 है, तो इसको हम करते क्या है ऐसे लिख ही लेते हैं। इस तरह से मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो क्या होगा 21 प्लस 7 और प्लस 2। ठीक है ना। फिर इसमें क्या हो जाएगा ये जुड़ने वाला है ना, तो 0 प्लस 0 और प्लस 0 यही होगा। फिर यहाँ पे ये जुड़ेगा तो 34 है ना, तो 34 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 34 प्लस ये हो गया 34 प्लस 14 और फिर प्लस क्या होगा 0। ठीक है। फिर इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो 12 प्लस 0 प्लस क्या होगा 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है ना। इसी तरह से 8 प्लस 14 प्लस 2 8 प्लस 14 प्लस 2। ठीक है ना। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये तो जुड़ गया हमारा। अब ये 23 वाला है ना, तो 23 7 और 0 23 प्लस 7 प्लस 0 ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से 34 प्लस 14 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 34 प्लस 14 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा ये 0 और 0 और 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे ये देखिए 55 प्लस 21 प्लस 2 55
प्लस 21 प्लस 2, ठीक है ना, यानी कि प्लस वाले को एक साथ हमने पूरा कर लिया, ठीक है ना, प्लस वाले को एक साथ कर लिएगा। तो अब जो बचा है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। हम यहाँ पे थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह कम है चूंकि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू निकल रहा था ना ये, और ये किसका वैल्यू है, ए क्यूब का ही है। तो यहाँ पे माइनस में बचेगा क्या, तो ये माइनस वाला टोटल बचेगा 30, 0 और 48, और ये क्या बचेगा 12, 24 और 30, ये बचा रहेगा। और क्या होगा 48, 0 और 78, यह है हमारा तीसरा टर्म, ठीक है ना। अब इसको जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 और 7 और 2, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा 7 दूना और 21 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, और 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, ये 48 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 12 तो 12 ही रहेगा ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा 4 2 6 और 8 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 24 हो जाएगा, और ये कितना होगा 7 3 10, यानी कि पूरा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8, यानी कि 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 5 3 8, सॉरी 2 3 2 1 3 और 5 3 8। देखिए इसमें तो कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, एक मिनट, इसमें सॉरी एक मिनट, क्या है यहाँ पे, क्या है तो हमारा है यहाँ पे है 78, और यहाँ पे हम 76 लिख दिए हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ये भी 78 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 78 होगा, और फिर क्या होगा यहाँ से हमारा जो माइनस है, ये माइनस में ये जो टर्म है 30, 0, 48, और ये क्या हो जाएगा 12, 24 और 30, ठीक है, 48, 0 और 78, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें से घटेगा सब, तो देखिए 30 में से 30 गया, ये भी मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है ना, यानी कि हमारा क्या मिल गया RHS जो आ गया वो भी क्या आ गया 0 ही आ गया, ठीक है ना, RHS, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे क्या चीज, केवल हमको लिखना क्या होगा, इसमें यही लिख देना होगा कि LHS इक्वल टू RHS। चलिए देखिए कितना मजेदार था, और थोड़े थोड़े मिस्टेक से कितना भारी मिस्टेक हो जा रहा है। तो इस पे आपको केवल ध्यान का रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि कैसे गुणा करते हैं। तो आव्यूह का गुणा सीख लेना बहुत ही जरूरी है, और ये गुणा तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अपनी कॉपी में लिखिए, और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को नोट करके, और आप इसे इत्मीनान से सही ढंग से हल कीजिए, अपने आप हल कीजिए, ठीक है ना। और देखिए कितना मजा आता है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए अब इसी तरह के और क्वेश्चन में मिलेंगे जो कि होने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे अगले क्लास में कल मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।